जय सिंह। आज आपके सामने मैं प्रोफेसर विजय कुमार और मैं आपके सामने संपूर्ण भारत के या विश्व के पटल पे जो हमारा बाजार है उस बाजार के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जो वीडियो यह साबित करती है कि जो हमारे इस धरती पे जो बाजार है वह बाजार किस तरह से हमारा शोषण करती है, दोहन करती है। यह बात मैं अपने वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाने का एक मेरा छोटा सा प्रयास। तो चलिए आप आते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर। ये बाजार व्यवस्था, मार्केट सिस्टम, बाजार प्रणाली, ये बाजार प्रणाली, बाजार सिस्टम क्या है? हम कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र में हम काम करते हैं। वह क्षेत्र हमारा डॉक्टर का या टीचर का, प्रोफेसर का, स्टूडेंट का, फार्मर का या जॉब का, किसी भी सेक्टर से हम हो। लेकिन हम जैसे ही बाजार में पहुंचते हैं तो हमारे बाजार में हमारा डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर न नाम संबोधन कर बल्कि हमारा नाम ग्राहक होता है। क्या होता है? ग्राहक होता है। और यह ग्राहक उपभोक्ता, कंज्यूमर, और यह कंज्यूमर अपनी उपभोक्ता की सामान कहीं न कहीं खुदरे दुकानदार से सामान लेता है। खुदरा दुकानदार रिटेलर से सामान लेता है। यह रिटेलर भी जो सामान ग्राहक को देता है यह खुद नहीं बनाता है, ये भी कहीं न कहीं से लाता है और उसका नाम है होलसेलर। यानी रिटेलर कहाँ से सामान लाता है? तो थोक विक्रेता से लाता है, होलसेलर से लाता है। होलसेलर भी खुद सामान नहीं बनाता है, यह भी कहीं न कहीं से लाता है, जिसका नाम है स्टॉकिस्ट। स्टॉकिस्ट भी क्या करता है? सेम प्रोसेस करता है। ये भी अपने घर में सामान नहीं बनाता है, यह भी लाता है। यह लाता है डिपो से, और डिपो वाले भी खुद सामान नहीं बनाते हैं, यह लाते हैं आपको CNF से। CNF भी खुद सामान नहीं बनाते हैं, यह भी लाते हैं कंपनी से। दैट मीन्स कंपनी हेयर और ग्राहक हेयर। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड कस्टमर। तो इस बाजार व्यवस्था का नाम हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है, जिसका नाम है आप परंपरागत बाजार, ट्रेडिशनल मार्केट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में TM बोलते हैं। क्या बोलते हैं? TM बोलते हैं। TM ट्रेडिशनल मार्केट में देखा गया है कि कंपनी कोई भी हो, बहुत दूर होती है हमसे, लेकिन यह अपना इन्वेस्ट कर कोई ना कोई गुड्स बनाती है, कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाती है, और यह लागत लगाती है 20% से या 30% में इन्वेस्टमेंट करती है, और 10% प्रॉफिट लेकर यह गुड्स को, यानी यह गुड्स जो हमारा है इसको तैयार कर देती है। लेकिन यह 40% तैयार करने के बाद यह हमारे पास यहाँ पहुँचते पहुँचते 100% हो जाता है। यहाँ पहुँचते पहुँचते कितना हो जाता है? 100% हो जाता है। कैसे होता है 100%? क्योंकि कंपनी क्या करती है, कोई भी गुड्स को जब बनाती है तो बनाने के उपरांत कंपनी को भारत के हीरो या इंटरनेशनल खिलाड़ियों या सेलिब्रिटियों के द्वारा अपने गुड्स का प्रचार करना पड़ता है। ये प्रचारक जो होते हैं, एडवर्टाइजर जो होते हैं, यह बहुत बड़ा नेम फेम वाले होते हैं हमारे हिंदुस्तान के। इन्होंने भी इसका कुछ न कुछ हिस्सा देना पड़ता है कंपनी को। 30% हिस्सा देना पड़ता है। यानी प्रचार करने वाले जो लोग होते हैं वह 30% लेते हैं। अगर कंपनी 30% बनाती है
तो 30% प्रचार में नहीं जाता है, क्योंकि यह प्रचारक साफ साफ कहता है कंपनी को, तूने 30% बनाने को तो बना लिया, लेकिन जब तक हम प्रचार करेंगे नहीं, हम जब तक हल्ला करेंगे नहीं, तब तक तुम्हारा गुड्स यहाँ तक नहीं बिकेगा। इसलिए तुम्हारा जितना लागत लगा है उतना मैं भी लूँगा या लूँगी, यह एडवर्टाइजमेंट वाले लोग बोलते हैं। इसके बाद हमारा CNF से लेके और यह रिटेलर के बीच में 30% बचता है। सबका अपना अपना कुछ न कुछ परसेंटेज होता है, किसी का 10% होता है, किसी का 2% होता है, किसी का 3% होता है, किसी का 5% होता है, और आते आते जो रिटेलर होते हैं यह कम से कम 10% होता है। कम से कम रिटेलर यानी 30%, इन बीच में 30% प्रचार करने वाले लोगों को 30 और 30 प्लस 60 यानी 60% पैसा इन बिचौलियों के द्वारा हमारा सामान बढ़ जाता है, और 40% और 50% दोनों को ऐड करते हैं, यह सामान भी हमारे पास आते आते ग्राहक पास आते आते 100% आता है। दैट मीन्स 4 रुपये की चीज़ बना हुआ चीज, कंपनी के पास जो वस्तु 4 रुपये में जो बनता है वह हमारे पास आते आते 10 रुपया हो जाता है। यह 10 रुपया यानी इस बीच के अंतर्गत में 6 रुपये बढ़ जाता है। सिंस 1959 के अंतर्गत अमेरिका एक पहले देश है जिन्होंने इस बाजार व्यवस्था को रॉन्ग कंसेप्ट मार्केटिंग कहा, रॉन्ग कंसेप्ट मार्केटिंग कहा, खरीदारी करने की गलत तरीका था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि इस बाजार व्यवस्था के अंतर्गत में जो ग्राहक होते हैं वह 90% लोग होते हैं। कितने होते हैं? 90% लोग होते हैं, और ये जो बिचौलिया है ये मात्र जो है 10% लोग हैं। यानी यह बाजार जो व्यवस्था है किसके ताकत से चल रहा है? 90% की ताकत से चल रहा है। यानी 90% ग्राहक इस बाजार को चलाता है। सबसे शक्तिशाली कौन है इसके अंतर्गत में? तो ग्राहक है, क्योंकि 90% है, और बीच वाले लोग कितने हैं? 10% लोग हैं। यानी इस बाजार व्यवस्था पर 10% ही मात्र एक ऐसा व्यक्ति है जो पूंजीपतियों का एकाधिकार है इस व्यवस्था के अंतर्गत में। इसलिए अमेरिका वाले लोगों ने कहा इस बाजार व्यवस्था में हम क्या देखते हैं? तो 3 सेक्टर देखते हैं, 3 वर्ग के लोग देखते हैं। एक कंपनी देखते हैं, एक बिचौलिया को देखते हैं, और दूसरा ग्राहक को देखते हैं। ये तीनों सेक्टर के अंतर्गत में जो 2 व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं, बनाने वाली, खाने वाली, बनाने वाली, खाने वाली, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए इस बाजार व्यवस्था को बनाने वाले और खाने वाले को एक कर दो, बनाने वाले और खाने वाले को एक कर दो, और बीच में जितने भी लोग हैं बिचौलिया, इनको हटा दो या इनको किक आउट कर दो। यह व्यवस्था का नाम MLM रखा गया, मल्टी लेवल मार्केटिंग रखा गया। और जैसे यहाँ पर मल्टी लेवल मार्केटिंग के पॉइंट पे एक ग्राहक जब आते हैं तो ये ग्राहक हो जाते हैं, डीएस हो जाते हैं, डायरेक्ट सेलर हो जाते हैं। यहाँ क्या थे? ग्राहक थे, उपभोक्ता थे, कंज्यूमर थे, लेकिन यहाँ पर क्या थे? डीएस बन गए, डायरेक्ट सेलर बन गए। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? कंपनी और डायरेक्ट सेलर का मिलन हो जाता है। जितना पावर इन बीच लोगों के पास में है, उतनी पावर, उतनी शक्ति, उतनी अधिकार एक डायरेक्ट सेलर को हो जाता है। इस तरह से इस डायरेक्ट सेलर का काम बढ़ जाता है। या यही डायरेक्ट सेलर आपको रिटेलर है, होलसेलर है, स्टॉकिस्ट है, डिपो है, CNF है, प्रचार करने वाले लोग हैं, सारे के सारे जो लोग हैं ये डायरेक्ट सेलर को है। इसलिए जो 60% पैसा, क्योंकि 30% और 30% बीच में जाता है, 60% पैसा जो बीच में जो बट जाता था वो 60% पैसा का पुनः बंटवारा कंपनी और डायरेक्ट सेलर के बीच में हो जाता है।
कंपनी बहुत दूर हमारे से होती है, इसलिए कंपनी कहती है कि तुम्हारे यहाँ जो भी गुड्स हम भेजेंगे हमको 15% जो है कैरी चार्ज के रूप में यानी भाड़ा के रूप में हमको और दे देना, बाकी 60 में से 15 माइनस कर दो, 45% का हक तुम्हारे पास में है। और इस तरह से यह व्यवस्था अमेरिका से चलकर हमारे देश के अंतर्गत में यही मल्टी लेवल मार्केटिंग 2000 से हमारे भी देश में यह व्यवस्था चालू हो गया। अब हम कहाँ आ गए? अमेरिका से अब इंडिया में आ गए। हमारे देश की भी कुछ कंपनियां इस व्यवस्था को अपनाई और 2000 से स्टार्ट कर दिया। उस व्यवस्था का हमारा कंपनी जो फैशन सिटी प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, जिन्होंने इस बात को साबित किया कि नहीं, मैं भी अमेरिका जैसे अपने देश में डायरेक्ट सेलिंग अपनाऊंगी और लोगों के द्वारा जो है करवाने का जिम्मा उठाया 2000 में। और यह मल्टी लेवल मार्केटिंग धीरे धीरे चलते हमारे देश में 2016 के अंतर्गत में इस मल्टी लेवल मार्केटिंग के ऊपर एक गाइडलाइन बना और गाइडलाइन के माध्यम से हमारे देश के अंतर्गत में यह सामाजिक मान्यता भी प्राप्त हो गया, क्योंकि 2020 और 2016 के बीच में हमारे देश में मल्टी लेवल मार्केटिंग के ऊपर कोई गाइडलाइन नहीं था, कोई कानून नहीं था, कोई इसका जो है एजुकेशन नहीं था, कोई कॉलेज में इसकी डिग्रियां नहीं थी, इसलिए यह अछूता हमारे समाज में था। लेकिन आज मैं दावे के साथ कहता हूँ अपने देशवासियों को कि इस मल्टी लेवल मार्केटिंग के द्वारा हम अपने देश को नई निर्माण कर सकते हैं, नई दिशा दे सकते हैं और अपने कल्चर में यह लागू कर सकते हैं। इसलिए हम सभी तमाम इंडियंस एंड ग्राहकों भाइयों से अनुरोध करते हैं यह व्यवस्था आप अपनाएं और अपने घर को, अपने परिवार को, अपने देश को खुशहाल बनाएं, क्योंकि यह व्यवस्था लाने से गाइडलाइन क्यों बन गया? क्योंकि यह गाइडलाइन इस व्यवस्था के अंतर्गत में टैक्स की चोरी होती है। क्या होती है? टैक्स की चोरी होती है, बहुत बड़ा मात्रा में टैक्स की चोरी होती है, डुप्लीकेट किया जाता है, कोई राइट नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि हम जो है बिल देते हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट देते हैं, हेल्थ हाइजीन से हमारा प्रोडक्ट होता है, इस तरह से हम यहाँ पर प्रचार करने का हमें एक राइट मिल जाता है। इस तरह से हमारा ट्रेडिशनल मार्केट और मल्टी लेवल मार्केटिंग में जमीन आसमान का फासला है। जो संविधान में यह अधिकार नहीं है, वह अधिकार मल्टी लेवल मार्केटिंग के द्वारा हमें मिलता है। इसलिए यह मल्टी लेवल मार्केटिंग हमारे लिए महत्वपूर्ण ही नहीं है, अनिवार्य है। इसलिए मैं इसे बीड़ा उठाया हूँ कि मल्टी लेवल मार्केटिंग जो उद्देश्य है उसको भारत के जन जन में, कोने कोने में फैलाने का मैं वादा करता हूँ। शायद इस बाजार व्यवस्था को वीडियो के द्वारा मैं आपको भरपूर कोशिश किया, अच्छा लगता है तो हमें इसे प्रदान करेंगे, हम इसे फिर रिप्लाई करेंगे, ताकि मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर भारत के कोने कोने में जाके मैं इस आर्थिक आज़ादी के अभियान को आगे बढ़ा सकूं। JRCM आपके साथ हमेशा।